पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ख़त्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज़ रवैये को मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। वाक़े की शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को भी टेलीफोन किया। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. That any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है, ना ही बेनिफिशरी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जारहाना रवैया अख्तियार किया। भारत बताए, हाई प्रोफाइल दौरों के दौरान ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। भारत कश्मीर में सिक्योरिटी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलाने जंग होगा। जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमला हुआ तो भारत को जवाब के लिए जगह और वक्त हम चुनेंगे। In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity. Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. If the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. Blame Pakistan to take credit, win elections. पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय फंडिंग, दहशतगर्दों को हिदायत, इंडियन हाजिर सर्विस अफसरों के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, आलमी बरादरी इन शवाहिद को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी मजबूत दीवार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इल्जाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पहलगाम वाक़या LOC से 200 किलोमीटर अंदर हुआ। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सवालात को जन्म देता है। मोदी सरकार का मकसद है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। फौजी तसादुम भारत की चॉइस हो सकता है, आगे मामला किधर जाता है ये हमारी चॉइस होगी। The FIR was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. So we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। Hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters, projected as terrorists and infiltrators. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। पहलगाम वाक़े को फौरी मुसलमानों से जोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पहले पुलवामा वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया। अब इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के पानी को टारगेट किया जा रहा है। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। DGISPR ने कहा, भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबलों में शहीद किया जा सकता है। भारत बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके दरअंदाज करार देता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत हैं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बना रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत जज्बात की रोह में बहकर LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। वज़ीर आज़म कह चुके पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा सवाल ये है पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। भारतीय हुकूमत पानी की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगी तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी तस्लीम करती है कि दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। जमीन हो या फिजा, भारत हर जगह पसपा। बौखलाए भारत की LOC पर फायरिंग बेहिसाब। पाक फौज का भरपूर मौसर जवाब। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेस ने की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। LOC के क्यानी और मंडल सेक्टर में छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय एयरफोर्स के 4 राइफल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फिजाया की फौरी निशानदही और बरवक्त कार्रवाई। दुश्मन तैयारे दुम दबाकर फरार। पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 6 रोज में 120 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तान से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी कड़ी निगरानी। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के अतराफ LOC पर गैर मामूली नकलो हरकत। तमाम सरहदी गांव खाली करा लिए। मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मोदी और भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और अवाम का दंदान शिकन जवाब तैयार। पाक फौज के अफसर और जवान मादरे वतन के दिफा के लिए फाल। भारत की किसी भी शरंगेजी से निपटने के लिए भरपूर जंगी तैयारियां। जराये के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और चक्करगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री शरीक। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार। पाक बहरिया भारतीय जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार। समंदर के मुहाफिजों की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। वीडियो बहरी और साहिली महाज पर मौजूद अफसरों और जवानों की मुल्क से वफादारी की अक्कास, बहरी दिफा से जुड़े अज़्मो हिम्मत का इजहार है। वीडियो हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिले तस्खीर रहने के अज़्म की अक्कास है। हर गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब पाएगा। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल ना बने। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सियासत अवामी खिदमत का नाम है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार हैं। खुशी है 60% लड़कियों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। आपकी कारकर्दगी देखकर लगता है सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तलबा में लैपटॉप और चेक्स तकसीम किए। तालिबात ने मरीम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
भारत की कोई भी हरकत जंग तस्वुर होगी, भरपूर जवाब देंगे। मुल्की सालमियत के लिए हम सब एक हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहते हैं पहली बार तो चाय पिलाई थी, इस बार कुछ और भी मिलेगा। पाकिस्तान की सालमियत के लिए बलूचिस्तान विफाक और पाक फौज के साथ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में खुद भारत मुलव्वस है। बलूचिस्तान असम्बली में भारतीय जहरियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। पूरी कौम दिफाई वतन के लिए फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने को तैयार। पेशावर, मुल्तान, गुजरात, पाकपतन, पीर महल, जैकबाबाद, उथल और कोल्लू में पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैलियां। शुरका ने कहा पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। रैलियों में पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे। खरमंग में मजहबी स्कॉलर्स का पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। स्कर्दू में बच्चे पाक फौज की हिमायत में पुरजोश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत छुपाने के लिए मोदी सरकार की एक और भौंडी कोशिश। पाकिस्तानी मीडिया के बंदिश के बाद भारत इंटरनेशनल मीडिया की जबानबंदी पर तुल गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने की पादाश में सहाफ़ियों को जेल में डाल दिया गया। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान की हरासगी मामूल बन गया। BBC, DW समेत आलमी मीडिया के नुमाइंदगान के लिए हकीकी रिपोर्टिंग करना भारतीय हुकूमत ने मुश्किल बना दिया। आर्मी कैंट पटियाला के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। खालिस्तान के हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने फुटेज जारी कर दी। तलबा को पैगाम दिया, हिंदुस्तान का मोदी आपको यतीम कर देगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतपत सिंह पन्नू कहते हैं इंडियन आर्मी में बच्चे अपने वालिदैन से पूछें क्या हम मोदी की सियासत का दिफा करने के लिए मरें? अपने वालिदैन से कहो खालिस्तान की हिमायत करो, मोदी की जंग को मुस्तरद करो, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करो। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जंग चाहता है। खालिस्तान के हामी सिखों का मुजाहरा, भारतीय झंडे के टुकड़े। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और खुलूस ने भारतीय सिखों को अपना गर्विदा कर लिया। मोदी सरकार के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इकदाम की हिमायत से इनकार। भारतीय पंजाबी गुलकारा का गाना हम भूल कर भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते वायरल हो गया। गाने में सिखों की जानिब से बाबा गुरु नानक की धरती पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। भारतीय हुकूमत को गाना एक आंख न भाया, पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, आज से नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। शहीद बेनज़ीराबाद और सिब्बी में पारा 48, खानपुर में 47 डिग्री पर जा पहुंचा। कराची, लाहौर और पेशावर में टेम्परेचर 39, इस्लामाबाद 38 और कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब में आज से 4 मई तक बारिशों की पेशगोई। 2 से 5 मई तक मगरबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर की 3 मंजिला रिहायशी इमारत में बनी गैर कानूनी सिलेंडर शॉप में धमाका। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक 3 बच्चों में से एक की उम्र सिर्फ 6 माह थी। वाकया बत्ती चौक के इलाके में पेश आया। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दुकान मालिक अमीन गफलत का मुर्तकिब करार। FIR के मुताबिक रिक्शे में LPG भरते हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफसोस का इजहार, रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस दिन के मनाने का मकसद शिकागो के मेहनत कशों की जद्दोजहद को याद करना और मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियां निकाली जाएंगी। शुरका मजदूरों की अजमत और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। मुल्क भर में आज आम तातील होगी।